तत्र देवता मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, जिस देश में नारी का सम्मान होता है वहां देवता लोग वास करते। श्री राधा। और वो कैसी नारी है जो अपने बेटे को छोड़ के चली गई। गांव वाले बोले पंडित जी तब से ये जो बच्चा है मस्त घूमता है और गांव के सभी लोग उसे बुला करके कुछ न कुछ उसे खाने के लिए देते हैं। गांव के लोग ऐसे बच्चे के प्रति सबकी दया है। तो देख लो पंडित जी वो भी पल रहा है, इसकी माता इसे छोड़ के चली गई और वो मोटा तगड़ा रहा है, वो कमजोर न रहे, मस्त। श्री राधे। आपने देखा था, मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था कि ये किसका बच्चा है? अरे विदेशों में भी हमारे भारत की पहचान है इस चरित्र की वजह से, ध्यान रखिए। श्री राधे। आज विदेशों में जो हमारे देश की पूजा होती है वो किस तरह से होती है प्रधान जी? क्योंकि हमारे यहाँ के जैसा चरित्र किसी का भी नहीं है। राम की पूजा क्यों होती है? राम जी का जो चरित्र है वो उज्ज्वल है। सज्जन उधर ध्यान रखिए। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। श्री राधे। धन चला गया, कुछ भी नहीं गया। अरे धन चला गया आ जाएगा, धन तो आता और जाता है। अगर शरीर चला गया कुछ गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया परीक्षित जी तो सब कुछ चला गया। श्री राधे। कुछ नहीं बचा। इसलिए अपने अपने चरित्र की रक्षा करो। भैया कहाँ हो रही है कथा? हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। भरत जी को दया आई और उस मृगी के बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और अपने आश्रम में ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। श्री धीरे धीरे वो मृगी का बच्चा कुछ बड़ा हो गया। क्या हो गया? कुछ बड़ा हो गया। अब भरत जी को यही चिंता रहे कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। वो बच्चा जब कहीं चला जाता था चरने के लिए तो भरत जी उसकी चिंता में व्याकुल हो जाते थे। अरे पूजा करते थे तो उसे छोड़ करके इधर उधर देखने लगते थे, उसे लाड़ प्यार करने लगते थे। कितना सुंदर था वो बच्चा जब अपने नन्हे नन्हे सींगों से शरीर को खुजलाता था, तो मुझे कितना प्यारा लगता था। और सज्जनों यही सब सोचते सोचते एक दिन भरत जी का अंतिम समय आया। अंतिम समय आ गया भरत जी का। चिंतन उसी मृगी के बच्चे का कर रहे थे और मृगी के बच्चे का ध्यान करते करते उनका शरीर छूट गया। तो मेरे भाई दूसरे जन्म में उन्हें मृग योनि मिली। श्री राधा। भरत जी दूसरे जन्म में मृग बन गए, लेकिन उनकी स्मृति नहीं छूटी। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। ये मृगी का बच्चा यदि एकादशी व्रत करता है, ये भी करता था। एकादशी का मतलब कोई दिवाली और दशहरा नहीं है। एकादशी का दिन ऐसा व्रत है कि दशमी के दिन ही से व्रत करे वो शुरू करते संजय देते, दांतों में एक अन्न का रेशा भी न रह जाए। और एकादशी को नहीं खाना है, फिर द्वादशी को उसका पारण होता है। लोग एकादशी व्रत करते हैं, क्या खाना है? एक पला आलू भूज ले या उबाल ले। आलू भूजे, कोई कोई कुट्टू को लेके और लपसी घोट लेता है कोई कोई। तो अरे भाई चाय पीना भी वर्जित है। डोंगरे जी ने अपनी भागवत में लिखा है कि एकादशी के दिन जो लोग आलू और चाय का सेवन करते हैं उनको व्रत का लाभ नहीं मिलता।
और एक दिन कालंजर पर्वत के समीप में बैठे हुए राजर्षि भरत ने वो मृग शरीर भी त्याग दिया और अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। जहाँ पर वो जड़ भरत कहलाए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक बार की बात है, अब भाइयों ने सौंप दिया खेत की रखवाली का काम। तो अब खेत की रखवाली क्या करेंगे? राम की चिड़ैया राम ही को खेत और चुनो चिड़ैया भरे भरे खेत। श्री राधे। मेड़बंदी करने के लिए भेजा तो गड्ढा खोद के तैयार कर दिया। भाइयों ने समझ लिया कि ये तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। आधी रात के वक्त धान की रास को रखा रहे थे तो पीरासन लगाए बैठे। अरे हाँ। अब क्या हुआ? उधर चोरों के एक सरदार ने नरबली देने के लिए भद्रकाली मनुष्य चढ़ाने के लिए बोल दिया, हमारा अमुक काम हो जाए तो मनुष्य की बलि देंगे। तो जिसको पकड़ करके लाए थे वो तो भैया भाग गया, पहरेदार सो गए। और सोच रहे हैं किसको ला दें, तो धान के खेत में पीरासन लगाए, जे जड़ भरत मिल गए और जड़ भरत को पकड़ के ले गए। नहलाओ धुलाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाए, फूलों की माला पहनाई और एक ने खूब बड़ो सो ढोल लटकाओ अपनी गर्दन में, सो बजात भय नाचत कूदत भय देवी भद्रकाली के मंदिर में पहुंचे। जड़ भरत ने अपना सर देवी के चरणों में भैया जो झुकाया और उधर पुरोहित ने तलवार उठाई गर्दन काटने के लिए। देवी से ये दुस्साहस देखा नहीं गया, ये पाप। ब्रह्म तेज साथी दुर्विषहेण दत्त ही अम्मानेन बपसा सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली। देवी भद्रकाली मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई और उसने उन पापियों के सिरों को काट काट करके गरम गरम रक्त का पान जड़ भरत की रक्षा की। भैया जैसे देवी ने जड़ भरत की रक्षा करी ऐसे तुम्हारी सब की रक्षा करे। अब झांकी को है कार्यक्रम से खूब देखो।